ओके, सो इस वीडियो में हमने बनाया है एक मल्टी मॉडल एआई एजेंट। ठीक है, जो कि मल्टीपल मॉडल्स का यूज़ करके एक पूरा कोड लिख देता है। तो ये हमने क्यों बनाया होगा? बनाने तो हम गिटहब वाला थे, तो गिटहब वाले में इशू सॉल्व करने के लिए कोड नहीं लिखना पड़ेगा क्या? इसके लिए ही हमने क्या किया कि एक आज कोडिंग एजेंट बनाया है बेसिक सा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करके कोड लिखाता है, उसको रिव्यू करता है और लूप में चलता है अनटिल एंड अनलेस एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। थोड़ी दिक्कतें हुई, मतलब एपीआई की लिमिट खलास हो जा रही थी वगैरह वगैरह, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगर इस वीडियो पे 80 100 लाइक्स, ओके 100 लाइक्स अगर, ठीक है मान रहा हूँ बड़े, बट यार इतना तो बनता है यार, 100 लाइक्स आ जाते हैं और मेरा सब्सक्राइबर काउंट 70 या 80 तक पहुंच जाता है, 70 मान लो, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन ही लाऊंगा, जिसमें मैं मल्टीपल एआई एजेंट्स को, मल्टीपल एआई मॉडल्स को, मल्टीपल एपीआईज को मैनेज करूंगा, जिससे हमको कभी भी लिमिट खलास होने का एरर नहीं आएगा। दूसरी चीज़, हम ये सारे एजेंट्स जो मैंने इसमें दिखाया है, आपको सिखाया है, वो सब हम पैरेलल में रन करेंगे ताकि काम बहुत फास्ट हो। ठीक है, जो रिव्यू हो रहा है, कोड लिखता जा रहा है, रिव्यू होता जा रहा है, लिखता जा रहा है, रिव्यू होता जा रहा है, ऐसे करेंगे एकदम क्रेजी सा। और उसके बाद थर्ड वीडियो जो हमारी रहेगी, उसमें हम गिटहब वगैरह इंटीग्रेट करेंगे ताकि पूरा टास्क जो है वो ऑटोमेट हो जाए। सो आज हमने जो एजेंट बनाया है, मल्टी मल्टी एजेंट सिस्टम, जिसमें बहुत सारे एजेंट्स रहेंगे और लूप में चलेंगे, उसको देखो, अच्छे से समझो क्या कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर यही नहीं समझोगे तो आगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आज का समझना बहुत ज़रूरी है, तो समझो। ओके, तो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इधर एक एम्प्टी फोल्डर बना लिया है, इसको मैं वीएस कोड में खोल लेता हूँ। ठीक है, सो इधर मेरा एक टर्मिनल ओपन आया है, आप इधर टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल से ओपन कर लें। और सबसे पहले आपको तो इसके लिए नोड.जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कर लो, बिकॉज वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट फॉर इट, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और फास्ट लैंग्वेज है। थोड़ा इग्नोर करना, गला खराब है। ठीक है, तो जावा नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद आपको आके इधर एक टर्मिनल में कमांड लिखनी है npm init -y। ठीक है, npm init -y लिख के एंटर करोगे तो ये एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, इधर देखो एक package.json की फाइल आ गई है। अब आपको इधर एक चेंज करना है, ये टाइप को आपको मॉड्यूल कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ES मॉड्यूल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, ना कि वो रिक्वायर वाली जो स्टेटमेंट्स आती है वो। तो आपको एक छोटा चेंज करना रहेगा। अब ये पैकेट.जेसन क्या है, क्यों है? तो पैकेट.जेसन हमारे प्रोजेक्ट की वो फाइल है जो कि आप ऐसे समझ लो हमारे प्रोजेक्ट का बायोडेटा है। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट के बारे में सब बताएगा, इसका नाम, इसका डिस्क्रिप्शन ये रख लेगा, कौन से वर्जन है, और मच मोर लाइक क्या डिपेंडेंसीज एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, और इसमें आपको इधर एक स्क्रिप्ट भी ऐड करनी रहेगी, इधर आकर dev nodemon index.js। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको करने रहेंगे। फिर इसको बनाने के लिए हमको कुछ पैकेजेस चाहिए, तो उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i langchain, और हमको चाहिए होगा zod, और हमको चाहिए होगा .env। ठीक है, तो ये कुछ पैकेजेस हमको चाहिए रहेंगे, इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक डेव डिपेंडेंसी वाला पैकेज चाहिए जो कि सिर्फ डेवलपमेंट में काम आता है, प्रोडक्शन पे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा कमांड npm i -d nodemon। ठीक है, -d जनरली बताता है कि भाई एक डेव डिपेंडेंसी है। ओके, सो आप देख सकते हो इधर एक डेव डिपेंडेंसी भी हमारे पास आ गई, बाकी नॉर्मल डिपेंडेंसीज आ गई, मतलब सारा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है एकदम मस्त बरोबर से। ठीक है, अब हम इधर फाइल बनाएंगे, हमारी मेन फाइल index.js। ठीक है, तो हम इसमें कुछ स्टेप्स लेके चलेंगे। तो पहला स्टेप हमारा जनरली रहेगा यूजर से प्रॉम्प्ट लेना। फाइनल स्टेप में हमको प्रॉम्प्ट की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम डायरेक्ट गिटहब के साथ लिंक करने वाले हैं। बट क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम सिर्फ अभी एक कोडिंग एजेंट तक बनाएंगे, तो वी डोंट रिक्वायर यू नो प्रॉम्प्ट एंड लाइक, अभी हम वो ऑटोमेट नहीं कर रहे कि प्रॉम्प्ट भी अपने आप बन जाए ना। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि यूजर से ही प्रॉम्प्ट ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके लिए इंपोर्ट करेंगे रीड लाइन को फ्रॉम नोड रीड लाइन। ठीक है, और एक और चीज हम इंपोर्ट करेंगे std in और std out को।
ठीक है, ये कुछ प्री बिल्ट ऐसे समझ लो चीज़ें हैं जो कि हमको नोड जेएस में मिलती है। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे आर एल करके, जो कि मतलब रहता है रीड लाइन का शॉर्ट फॉर्म समझ लो। आप इसका दूसरा नाम भी दे सकते हो, नो इश्यूज, बट लाइक मैं ये दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपको ये बनाना है और इधर आपको बनाना है रीड लाइन का इंटरफेस, रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस। और इसके अंदर आप दे दोगे दो चीज़ें, इनपुट जो कि रहेगा हमारा स्टैंडर्ड इनपुट, और आउटपुट जो कि रहेगा हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद हम एक वेरिएबल में इस प्रॉम्प्ट को स्टोर कर देंगे, लाइक अवेट रीड लाइन, अवेट न्यू, वेट, बिना प्रॉमिस का आई गेस चल जाएगा, अवेट रीड लाइन डॉट क्वेश्चन एंटर योर प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो लेट्स टेस्ट दिस। एक बार console डॉट लॉग में प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब लेट्स रन दिस। तो इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे npm run dev। ठीक है, तो ओके, तो जैसा कि हमको दिखा रहा है अनडिफाइंड, एंड वी कैन टाइप, यस वी कैन टाइप, और ये हमारे पास आ भी रहा है। तो ये चीज अनडिफाइंड क्यों दिखा रही है? इधर कुछ दिक्कत आ गई है आई गेस। क्या ये इधर न्यू कीवर्ड चाहिए होता है? ओके, सो इसने मेरे को न्यू कीवर्ड पे ये दिया है, वेट, लेट्स रैप दिस इन अ प्रॉमिस। ओके, सो इधर आपको ऐसे करके कुछ लिखना है और इधर आप दे दोगे रिजॉल्व को। ठीक है, ओके, सो अब ये बरोबर आ रहा है, बट अब ये लॉक दो बार कर रहा है। ओके, सो ये एक इसका भी लॉक कर दे रहा है, जब ये रिजॉल्व हो रहा है ये उसको भी लॉक कर रहा है, नो इश्यूज। ठीक है, तो अभी हमारा जैसे कि आप देख सकते हो इधर ये बरोबर रहेगा। ठीक है, लेट्स जस्ट क्लोज दिस, अभी हमको नहीं चाहिए, इसकी नीड नहीं। ठीक है, ओके, तो ये इतना हमारा हो चुका है कि हम यूजर से इनपुट ले पा रहे हैं। ठीक है, अब हमको लैंगचेन कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट हम करेंगे हम कौन सा जनरली मॉडल यूज़ करेंगे, हमको वो भी सोचना है। लेट्स यूज़ मिस्ट्रल है। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक पैकेज इंस्टॉल करना रहेगा, सो लेट्स डू लाइक लैंगचेन मिस्ट्रल SDK इंस्टॉल एंड डॉक्स JS जरूर लिख देना। ओके, सो इधर आ जाएंगे हम लोग, ये देखो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बना रखी है अच्छी खासी। तो आपको उसके लिए जनरली ये दो चीज़ चाहिए रहेगी, तो इसको हम कॉपी करेंगे और इधर आएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये सब इंस्टॉल करना शुरू कर देगा फिर से। ठीक है, ओके, सो इसने देखो सब कुछ ऐड कर दिया है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। और इधर हम एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे, क्रिएट एजेंट। क्रिएट एजेंट हमारा एक जनरली एजेंट बनाता है। ठीक है, इसका यूज़ करके हम मल्टीपल एजेंट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, और इधर हम इंपोर्ट करेंगे टूल, और टूल कौन सा वाला रहेगा, ये वाला टूल रहेगा। ओके, सो ये जनरली हम टूल ले लेंगे, और हमको एक और चीज़ चाहिए रहेगी जिसका नाम है .env। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, .env/config। ठीक है, इससे जनरली हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। और क्या चाहिए रहेगा हमको, जॉड चाहिए रहेगा, तो हम इधर लिखेंगे इंपोर्ट स्टार एस जॉड फ्रॉम जॉड। ओके, स्टार एस सेड लिख देते हैं। ओके, तो इस प्रकार के हमारे कुछ इधर इनपुट्स रहेंगे। और हमको क्या चाहिए, ओके, चैट विथ मिस्ट्रल, मिस्ट्रल एआई। तो इधर हम लिखेंगे इंपोर्ट
चैट चैट मिस्ट्रल है, हम इसको भी इंपोर्ट कर देंगे। और आपको क्या करना है, जनरली इधर जाना है और लिखना है मिस्ट्रल एआई, ठीक है। आप एंटर करोगे ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। इनकी बहुत मतलब मस्त लिमिट देते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है चलाकर। सो लेट्स गो टू developers API references. Okay, so we will go to try studios। तो आप जनरली इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे और API कीज कहाँ गई, API कीज, तो ये खुल जाएगा। देखो अब मेरी इधर एक बनी हुई है, बट आई गेस इसको हम वापस कॉपी नहीं कर सकते, एक न्यू बना लेंगे। इसका नाम मैं रख दूंगा गिटहब, ठीक है। एक्सपायरेशन आज ही एक्सपायर हो जाएगी और मैं वीडियो के बाद इसको डिलीट भी कर दूंगा। ओके, शेयर्ड कनेक्टर्स ओनली नहीं, बस न्यू क्रिएट कर दो, इसको कॉपी करो और डन। ओके, इधर आओ, एक .env फाइल बनाओ। इसमें आप बोलोगे मिस्ट्रल API, ठीक है, और इसको इक्वल टू करके यूं दे दो, ठीक है। अब आप इधर इसको यूज कर सकते हो, लाइक इफ आई विल डू console.log process.env.mistral API। ओके, आई छोटा आ गया, सो लेट्स जस्ट रन दिस npm run dev। ओके, सो इसने दे दिया है अनएक्सपेक्टेड, तो ये हमेशा ऐसे नहीं ऐसे जाएगा, ठीक है। एंटर योर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डाला, ओके। सो इधर हमारी API की भी सक्सेसफुली आ रही है। तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस, कि लॉक करा के क्या ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा रेडी हो गया। अब हम इधर बनाएंगे कॉन्स्ट मॉडल। अब हम मॉडल्स बनेंगे, लाइक पहले मैं बना देता हूँ एक स्मॉल मॉडल, ठीक है। तो स्मॉल मॉडल के लिए मैं बनाऊंगा चैट मिस्ट्रल AI के अंदर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, ठीक है। और इधर हम देंगे, क्या देंगे, मॉडल दे देंगे मिस्ट्रल स्मॉल लेटेस्ट। ये जनरली एक मिस्ट्रल का मॉडल है, बट लेट मी चेक द डॉक्यूमेंटेशन की चैट मिस्ट्रल को क्या क्या चाहिए होता है। ओके, सो आगे इस पे न्यू भी लगाना पड़ता है हमें, और कोडेस्ट्रल भी यूज कर, अब कोडेस्ट्रल कोडिंग के लिए करेंगे हम। ओके, सो आई गेस हमको इधर इतना ही देना है, ठीक है। और इधर हम लगा देंगे न्यू, बिकॉज एक क्लास होगी, ठीक है। ओके, सो इसके साथ हम इधर दे देंगे हमारी API की, ठीक है। तो ये हमारा जनरली स्मॉल मॉडल कॉन्फ़िगर हो गया है। इसके बाद हम लाएंगे इधर, क्या बोलते हैं, कोडिंग मॉडल, ठीक है। इसमें भी हम सेम चीज कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। और इधर हम ये वाला मॉडल यूज ना करके हम यूज करेंगे, हम कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं, कोडेस्ट्रल, ये वाला इसको उठा लेते हैं, कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। और एक अच्छा मॉडल रहेगा जो इन सबका मैनेजर रहेगा। एक काम करते हैं, सब बना ही लेते हैं, कॉन्स्ट लार्ज मॉडल इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट मीडियम मॉडल इज इक्वल्स। ओके, तो ये हमने बना दिए हैं बहुत सारे मॉडल्स हमारे, ठीक है। सबको सेम दिखा देते हैं, ठीक है, हो गया, ये हमारे मॉडल्स बन गए। अब हम जनरली इनसे क्या कर सकते हैं, एजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इनसे चलो एजेंट्स बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक टॉप पे जो है एक मेन एजेंट रहेगा हमारा, जो कि रहेगा सबसे मेन मैनेजर एजेंट। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट मैनेजर एजेंट is equals to create agent
ठीक है, क्रिएट एजेंट, और इसके अंदर हम लिख देंगे मॉडल। ठीक है, और टूल्स करंटली हमको नहीं चाहिए, तो हम इधर लिख सकते हैं एक सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, यू आर वेरी useful assistant that can help with coding general questions. You have access to coding tools, a large model and a medium model. Let's see, अच्छा खासा prompt लिखा है इसने. Use a coding model for code related questions, a large model. ना 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 ना. For coding questions only, not other. हमको इससे सिर्फ coding ही करानी है guys. Okay, not other questions. You have access to a small model, a medium model and a large model. You can use small model for simple questions, a medium model for complex questions, and the large model, अरे large तो मैं दे ही नहीं, large दिया क्या, and a coding model. Complex questions, the coding model for coding questions. If you are not sure which model to use, you can ask user for clarification. I don't want to do this. ठीक है, अपने आप डिसाइड मारो. ठीक है कि पूरा टास्क ऑटोमेटिक रहने वाला है ना, इतना तो ये मॉडल होशियार है. ठीक है, से हमारा मेन एक मैनेजर एजेंट बन गया. अब जो बाकी एजेंट्स उनको टूल पास करने पड़ेंगे. ठीक है, हम उनको ऐसे ही नहीं पास कर सकते, तो हमको उनके लिए टूल्स बनाने पड़ेंगे. तो इधर मैं टूल्स बनाऊंगा, कॉन्स्ट कोड टूल. अब जो कोड टूल होगा वो क्या लेगा, देखो एक मिनट. कोड टूल, टूल नेम, डिस्क्रिप्शन, वेट वेट वेट, आई डोंट थिंक जो टूल था वो ये इनपुट में देता था, उधर एक कॉल बैक फंक्शन लेता था. ठीक है, ओके देखो, एक फंक्शन लेगा और उसके बाद फील्ड्स लेगा. ओके डन, यही लेगा यही लेगा. मैं आई वाज करेक्ट, आई वाज करेक्ट. ठीक है, तो कोडिंग टूल पे हमको एक कॉल बैक फंक्शन बनाना रहता है. ठीक है, ऐसे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. लेट्स फॉरवर्ड दिस. ओके, ठीक है, और ये अपने अंदर दो चीज लेता है. क्या क्या लेता है, एक आई गेस लेता है, टेक्स्ट लेता है, और दूसरा आई गेस लेता है कन्फिग. ये लेता है. ओके हाँ, टेक्स्ट और कन्फिग, टेक्स्ट और कन्फिग, टेक्स्ट और कन्फिग, टेक्स्ट और कन्फिग. ओके, आई गेस लेता तो यही है. लेट्स जस्ट कंफर्म दिस विद चैट. करेक्ट. ओके, सो ये हमारे लिए टेक्स्ट लेता है. ओके, कोड रिक्वेस्ट डन. ठीक है, और वी कैन जस्ट नेम इट इनपुट. हम इसको इनपुट नेम देंगे. ठीक है, तो अब हम इधर हमारे कोडिंग मॉडल को जो है वो इनिशियलाइज करेंगे. कैसे, एक एजेंट बना के, कॉन्स्ट एजेंट इज इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट. ठीक है, हम ये पूरा का पूरा इधर कॉपी कर सकते हैं. अरे मैनेजर को स्मॉल क्यों देती है, मैनेजर तो लार्ज जाएगा भाई, लार्ज सा. ठीक है, एजेंट, क्रिएट एजेंट हम उसको दे देंगे. ठीक है, और ये अपने अंदर फिर से सेम कॉन्फ़िगरेशन लेगा, मॉडल एंड ये. ठीक है, और हम इसको करेंगे एजेंट डॉट इन्वोक, और
रिटर्न अवेट एजेंट डॉट इनवोक, इसके अंदर हम इनपुट को दे देंगे। ठीक है, तो ये जनरली हमारा जो है वो रहेगा कोडिंग का पार्ट। बट इज दिस करेक्ट वे? लाइक मैं इसको शॉर्ट बना सकता हूँ, और आई थिंक अभी के लिए ऐसे चलते हैं, फिर तो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, कॉन्स्ट स्मॉल टूल, उसमें भी हम सेम चीज लेंगे। ठीक है, क्रिएट एजेंट स्मॉल मॉडल इनपुट डन, और इसके बाद रिटर्न डन, और उसके बाद ओके इधर एक स्कीमा करके भी चीज आएगी, ये मेरे को याद आया। स्कीमा z डॉट ऑब्जेक्ट, और स्कीमा के अंदर हम जनरली लेंगे z डॉट स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, तो ऐसा करके हम इससे इनपुट भी एज अ स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, उधर लिख देते हैं डॉट डिस्क्राइब, और इधर भी हम एक डिस्क्राइब लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो टूल्स बन गए, और एक बना देंगे हम सेम मीडियम के लिए, कॉन्स्ट मीडियम टूल, सेम एग्जैक्ट सेम लिखना है। ठीक है, ओके ओके डन, और अच्छा ठीक है, तो ये हमारे टूल्स बन गए, ये हमारा मेन एजेंट है। अब इसको हम हमारे जो है वो टूल्स पास करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लार्ज टूल हमारे पास है। ओके, इसने लार्ज टूल क्यों बना दिया? हमको लार्ज वाला दूसरी बार यूज नहीं करना। लेट्स जस्ट कमेंट इट आउट। ठीक है, तो हम अभी ये यूज करेंगे इतना, तीन ही टूल से बस। और अब हम इधर लिखेंगे फॉर अवेट, नहीं पहले हम स्ट्रीम ले लेंगे, कॉन्स्ट स्ट्रीम is equals to dot stream for await chunk of stream, console dot log this manager agent dot stream में मैंने prompt डाल दिया है, और उसको मैंने टूल्स भी दे दिए हैं। And always to review the code using the medium model before इसको मैं ऐसी वाली स्ट्रिंग से ऐसी वाली स्ट्रिंग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें मैं एंटर करके भी करता हूँ। ठीक है, यू आर गिवन 3 tools to access the models. You can use them to access them promptly. You should use small model for simple questions. You can use them to access the models
ठीक है। The medium model for complex questions and the coding model for using the coding to medium model before giving the final result. And if the review scores below 9, tell the coding agent to make the edge to handle the edge cases properly and then review the code again. Okay. And always when you are giving the task to a model through any tool, give context about the task and the model you are giving the task to, and also a detailed prompt. इसको मतलब समझा दिया है कि हमने क्या करना है तेरे को, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। npm run dev। ओके, दिक्कत दे दी इसने। अनएक्सपेक्टेड रिजर्व्ड वर्ड। ओके, समझ गया समझ गया। इसमें हमको एसिंक लगाना पड़ेगा। एसिंक लगाना पड़ेगा। ओके, एंटर द प्रॉम्प्ट, राइट अ कोड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ओके, दिक्कत आ गई। string is type error, that is not a function. सिस्टम प्रॉम्प्ट पे क्या है, यहाँ पे एरर दे रहा है। string is not a function. ओके, एट लाइन नंबर 110 पे यहाँ पे एरर फेंका है इसने। सिस्टम प्रॉम्प्ट, लेट्स चेक। Like the main issue is JavaScript do not use triple brackets for the multiple. Okay, अरे यार, नहीं यार, इतनी बेसिक मिस्टेक कैसे मार दी मैंने। यार शर्म आ रही है। अब एक और दिक्कत आ गई है। तो ऑब्जेक्ट टाइप ट्रबल शूटिंग। ओके, it could start to return an object or an array containing at least one command object received string। इसका कुछ कर रहा है क्या, ये इधर कुछ दिक्कत दे रहा है क्या। अच्छा, इस पे वो भी तो होता था ना, आई गेस। स्ट्रीम मेथड, स्ट्रीम मेथड उसका क्या होता था, आई डोंट रिमेम्बर इट। लेट्स उसको हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट check this part is giving error,
as let me just see. अच्छा ये तो आ रहा है. No problem, no problem. This part is giving error as and tell me how to define stream method to values. ठीक है, हमको ये जनरली एक चीज चाहिए रहेगी. The tool receive, so it should be agent.return. ओके, तो हमको एजेंट को ऐसे करके पास करना है. ओके, सो लेट्स जस्ट टेक दिस और ओके, तो ये इनपुट जो जाएगा, अच्छा स्ट्रीम में भी ऐसा नहीं, इनवोक में ऐसा जाएगा. तो ये जनरल इनपुट्स बोल रहे हैं ऐसे दो भाई, आप सब भाई लोग, आप ऐसे इनपुट दो, ऐसे इनपुट दो. ठीक है, और क्या बोल रहा है, अच्छा इसको भी ऐसे चाहिए. इसको हमको एज अ एरे ऑफ मैसेजेस करके इनपुट देना पड़ेगा. Also fix your tools. And similarly, and ये okay. Simple questions to generate it. Code used for codings and the task code model. Generated code. Ask reviewer to score from 1 to 10. If the score is below 9, ask media model to review the improved code again. Continue the 9 or higher. Give the final answer. ये whenever you call a tool, provide the enough context. Okay. इसने prompt अच्छा दिखा है इधर. इस prompt को मैं उठाऊंगा पूरा का पूरा. ठीक है, और ये prompt हम इसको देंगे. और ओके, स्ट्रीम के टाइम पे हम इधर दे सकते हैं स्ट्रीम मोड करके. देन वी कैन टेक मैसेजेस और मेटा डेटा. why not stream mode values. जवाब नहीं दे पा रहा. स्ट्रीम मोड वैल्यूज LangChain. Values which return types of tuple, node data for each emitted chunk. Okay, so let's go for जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, स्ट्रीम मैंने यहाँ पे कराई, तो इसके बाद मैं इधर एक चीज दे दूंगा स्ट्रीम मोड, जो कि मैं रख दूंगा वैल्यूज. ठीक है, और अरे यार, ठीक है, और इधर लेट्स जस्ट लॉग चंक ओनली. नाउ लेट्स टेस्ट.
ओके, सो प्रॉम्प्ट बोल रहा है एंड हमारा प्रॉम्प्ट कॉपी की वजह। ओके 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 ओके, नाइस 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 नाइस, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। डैम 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 डैम। ओके, सो वर्क तो कर रहा है हमारा कोडिंग एजेंट। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्यों, कैसे, क्या है। देखो ये क्या है, एंड ऑल द थिंग्स 10 on 10। ओके, सो हमारा एजेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसको हमें बोलना है एंड टेल द एजेंट्स to not output emojis and random text, only output what they are asked, not the extra text। ठीक है, अब एक चीज हम इधर कन्फिगर करेंगे, लैंगस्मिथ। लैंगस्मिथ, अरे लैंगस्मिथ, लैंगस्मिथ मस्त चीज होती है भाई, ये देखना है, मस्त मजा आएगी आपको। पेड है, ये चीज भी पेड है, बट या सो एक एपीआई की क्रिएट करेंगे, हमारी एपीआई की मिल गई है, इसको हम कॉपी करेंगे और लेट मी आस्क हाउ टू कॉन्फ़िगर लैंग्वेज। इसमें शायद हमको एपीआई सी रखनी होती है और ये अपने आप सारा काम करेगा। डॉट env लैंग्समिथ एपीआई की, ये तीन चीज हमको रखनी है ना। ओके, सो हमको env में आकर ये तीन चीजें रख देनी है और इसकी जगह हमको ये एपीआई की डाल देना है। डोंट वरी, मैं इस एपीआई की कॉपी उड़ा ही दूंगा और आप मेरी एपीआई की यूज़ करके भी कुछ कर ही नहीं पाओगे, जस्ट बिकॉज लाइक सारे जो भी इसका यूज़ होगा वो मेरे डैशबोर्ड पे आ जाएगा आपका। तो लेट्स गो फॉर दिस। कहाँ पे आता है इसका ट्रेसिंग? ओके, सो अभी ट्रेसिंग में कुछ है नहीं आई गेस, तो प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। अच्छा मस्त, क्या दे बताओ? गिटहब, अरे गिटहब दो, ठीक है। और अब इस पे जाएंगे हम npm rundev, इन भाई साहब को इधर हम प्रॉम्प्ट दे देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। अभी इन्होंने, इन भाई साहब ने लिखना शुरू किया है क्या? ओके, सो इधर हमारा ये आ गया, आ गया, आ गया। लेट्स गो, वेरी नाइस। सो लेट लेट जस्ट लेट इट कंप्लीट। ये मस्त करके दे रहा है, वाह, ये देखो, ये मस्त मस्त करके सब लिख रहा है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट जो चीज़ चल रही है वो मस्त चल रही है, मैं इतना तो कह सकता हूँ। इधर ही आ गया है, देखो, एरर रेट नो। और ओके, सो इसने हमको पूरा कंप्लीट करके दे दिया है और ये पूरा आ गया। अब देखो, लैंग स्मिथ में क्या होता है कि जनरली हम देख सकते हैं कि क्या हमारा प्रॉम्प्ट कैसे गया है, क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। तो ये देखो, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन मस्त करके मिल जाएगा यार। ये देखो, सबसे पहले इसने लाइन ग्राफ भी यूज कर लिया ऑटोमेटिकली, लाइन चेंज ने कर दिया है भाई। देखो, मॉडल मॉडल पे मतलब रिक्वेस्ट गई है, रिक्वेस्ट में यूजर का प्रॉम्प्ट किया है, राइट अ कोड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। वे चैट मिस्टर एआई के पास क्या है, ठीक है। देखो 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 देखो, तो इनपुट में सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया, ये जो हमने इसको दे रखा था, ठीक है। और यूजर ने ये दे दिया, ठीक है। आउटपुट देखो, आउटपुट इसने क्या दिया है, राइट अ पाइथन। ओके, तो इसने खुद स्पेसिफाई कर दिया। ओके, लेट्स गो पाइथन, ठीक है।
The function should take string as input and the reverse string. Ensure the function is efficient and handles edge cases like empty string. Done. ठीक है, और बस AI को AI ने कोड टूल में AI ने क्या किया, देखो जैसे ये चैट विथ मिस्ट्रल के पास गया, ठीक है, चैट विथ मिस्ट्रल मतलब हमारा जो लार्ज मॉडल है ना, लार्ज मॉडल देखो मिस्ट्रल लार्ज लेटेस्ट, इसके पास गया, इसने कोड टूल को कॉल किया है, देखो कोड टूल हमारे कोडिंग एजेंट उसको कॉल किया है, ठीक है, और उसको ये प्रॉम्प्ट दिया है इनपुट में, ठीक है, फिर ये देखो टूल कॉलिंग हुई, टूल कॉलिंग, ठीक है, ये टूल कॉलिंग हुई, इधर देखो दिखा रहा है यूजर ने ये दिया था, AI ने ये कॉल किया, ठीक है, एडवांस फील्ड, अच्छा फिर इसमें जो आईडी वाईडी है वगैरह, ठीक है, और हमारे टूल ने आउटपुट क्या दिया है, ये कोड दिया है, ये कोड हमारे टूल ने आउटपुट दिया है हमको, कैसे दिया देखो, मैसेजेस वगैरह ये सब, ओके, तो ये तो हमको ऐसे नहीं चाहिए, ये तो हमको अच्छे से चाहिए ना, यार ये तो गलत चीज़ आ रही है, वेट 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 वेट, इसको सुधारते हैं, इसको सुधारते हैं गाइस, ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, देखो इधर हम लिख देंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, इधर हम डायनामिक वाली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, स्मॉल टूल, मीडियम टूल, डन, ठीक है, और हमको इसमें और भी चाहिए ना, डॉट मैसेजेस डॉट, क्या चाहिए होता है इस पे यार, मैं भूल गया हूँ ये लिटरली, लेट्स सी क्या होता है इस पे, हाउ टू गेट फाइनल आउटपुट ओनली, ओके, देखो तो ये बहुत सारे जो मैसेजेस देगा ये भी, और हमको खाली क्या चाहिए, जो इसके जो मैसेजेस हैं ये एक एरे होगा, तो एरे का लास्ट इंडेक्स हम कैसे लेंगे, रिस्पॉन्स डॉट मैसेजेस डॉट लेंथ माइनस वन कंटेंट, ठीक है, बरोबर, इधर हम डॉट करके लिखेंगे मैसेजेस, सिमिलरली इन भाई साहब को भी हम बोलेंगे कि भाई फाइनल आउटपुट दो, बाकी तुम अपना अपना देख लो, तुम्हारा हमको ऐसे नहीं चाहिए भाई, ठीक है, हमको स्ट्रीमिंग सिर्फ इसमें चाहिए, स्ट्रीमिंग हमको सिर्फ इसकी करानी है, और ठीक है, मैं तो कहता हूँ इस चंकिंग को भी हटा दो, ठीक है, मैं कहता हूँ इस ये अवेट हो रहा है ना, ठीक है, इसको भी कर दो इन्वोक, इन्वोक कर दो, और console डॉट लॉग, डन, ठीक है, नाउ लेट्स रन, हम करंटली एसएससी की ओर नहीं जा रहे हैं कि हमको टाइपिंग मतलब समझ रहे हो पूरा ऐसे आए वगैरह सब कुछ ना, लाइक टूल्स में हमने स्टैटिक कर दिया है, और लास्ट वाले में हमको दिखेगा बट सिर्फ मेन आउटपुट दिखेगा, ठीक है, तो हम प्रॉम्प्ट दे देंगे हमारा वही वाला, दूसरा देते हैं, राइट द कोड इन जेएस टू, क्या दे सकते हैं बताओ, convert the number from normal to binary, अच्छा जेएस हमने दे दिया है ना, ठीक है, लेट्स एंटर, ओके, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, पहले आप कैसे देख रहे तुरंत सब आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बट अब हमने क्योंकि उधर अवेट करके सब लगा दिया, सब कुछ हमने कर दिया, तो ये उनके लिए रुकेगा और वो सारी चीज़ें लॉक नहीं करेगा,
क्योंकि वो चीज़ हमको उधर दिख जाएगी लैंग्समिथ में, ठीक है। सो लेट्स जस्ट वेट और हम लैंग्समिथ हमारा चेक करते हैं, ठीक है। ट्रेसिंग चेक करते हैं क्या कुछ आया है कि प्रोजेक्ट हमारा एक है, इसके अंदर जाएंगे, क्या दूसरा प्रॉम्प्ट गया है। ओके, सो हमारा दूसरा जो प्रॉम्प्ट गया है, अच्छा इसमें थोड़ा डिले हो गया है चीज़ों में थोड़ा। ओके, सो इधर हमारे इधर दिक्कतें भी आई है। लेट्स सी क्या है। स्ट्रीम इज नॉट एसिंक इंटरवल। ओके, आई गेस ये नहीं होता उधर। एंड लेट्स मेक इट स्ट्रीम अगेन, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई आउट पुराना प्रॉम्प्ट का, ये वाला, ठीक है। ये वाला डालते हैं। फिर से एक एरर आया है। चंक आर्गुमेंट मस्ट बी ओके। सो इस पार्ट में ही अभी कुछ दिक्कत है। लेट्स सी क्या दिक्कत आ रही है। लेट्स सी। std out dot write chunk is messages। हम्म, ओके। एज पर दिस का ये हमको दो चीज़ देता है, एक मैसेज देता है और चंक देता है। अगर हमारे पास मैसेज डॉट कंटेंट है तो हम उसको प्रिंट करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। थोड़ी डी स्ट्रक्चरिंग की है, इस चीज़ को हम बोलते हैं डी स्ट्रक्चर करना। तो हमने जनरली मैसेजेस और मेटा डेटा को डी स्ट्रक्चर कर लिया है। मेटा डेटा हम नॉर्मल लॉक कराएंगे और जब कंटेंट आएगा मैसेजेस में तो हम उसको राइट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा डी स्ट्रक्चर्ड कोड है, ठीक है। अब हम इसको ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं राइट वाला, या पूरा एंटर। लेट्स सी अब क्या होता है। ओके, सो अब इसने कुछ लॉक किया। अच्छा, मेटा डेटा को लॉक कर रहा है इधर। मेटा डेटा की ऐसे नीड नहीं लग रही थी मेरे को। अरे 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 अरे। ऐसे तो भाई साहब आप इतना सारा अगर कंसोल कर रहे हो, मतलब आप तो मेरी एपीआई की बैंड बजा रहे हो दोस्त। अच्छा, फाइनली आंसर आ गया है दोस्तों। दोस्तों मेरी एपीआई की बैंड बजा देगा आज। हाँ, देखो 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 देखो, सबसे लेटेस्ट वाला है क्या ये? कौन सा है बताओ। अभी टाइम क्या हुआ है? 6:13। ये कितना है? यूटीसी। अरे ये क्या है? अच्छा, लेटेस्ट देख लेते हैं चलो ना। 12:42, 12:41, 12:39, ठीक है। और 12:33, तो सबसे लेटेस्ट तो यही हुआ ना। लेट्स रीलोड। माँ से है माटी, माटी से तेरा, अरे यार क्या हो गया? ओके ओके, शिट। एरर 429। अरे भाई साहब, मिक्सटल बोलता है भाई। भाई साहब इतने कॉल ये देखो इसने मतलब काम तो किया है, ठीक है। ये देखो, ये प्रॉम्प्ट गया है, इसने कोड भी दिया है, ठीक है। बट देखो,
इसने टोकन जरा बहुत खा लिए, ठीक है, ये सब इसने दे दिया। रिव्यू द फॉलोइंग जावा, अच्छा ये इनपुट में इसने दिया है, उसके बाद इसने रिव्यू दिया है। हियर इज द करंट फंक्शन, ये किस पे इनपुट किया है, मीडियम टूल पे, की इम्प्रूवमेंट्स नीडेड, लेट मी सेंड द फीडबैक टू द कोड टूल फॉर द इम्प्रूव्ड वर्जन। इसने कोड टूल को भेजा और फिर चल रहा है, चीज चल रही है लोगों। एक बार है ना, एक बार मैं मस्त है ना न्यू एपीआई की लाता हूँ, ठीक है, मिस्ट्रल में जाता हूँ। है तो सर मिस्ट्रल, एक काम करते हैं, हाँ, लेट्स जस्ट लॉग आउट, दूसरी आईडी से मस्त न्यू एपीआई की निकालता हूँ मैं, लॉग आउट, अरे निकल, ठीक है, लेट्स जस्ट गो विथ अ न्यू ईमेल आईडी, ठीक है, पूरा ही नया, बस खत्म, एकदम नई एपीआई की, कंटिन्यू। ओके, अरे अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप। देखो दोस्तों, मिस्ट्रल में कुछ तो दिक्कत है, लॉगिन इसने कर दिया है मेरे को, बट पहले इसने कुछ एरर दे दिया था। इसको मेन नाम दे देता हूँ, गिटहब नाम दूंगा, ठीक है, इसको एक्सपायर भी जल्दी कर लूँगा, और उससे पहले तो मैं डिलीट ही कर दूंगा भाई, ठीक है। ये सब तो चल हटा, 7 की हटा, तुम सीधा सीधा लिख दो, बस यही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। और आप आओ भाई साहब इधर, ठीक है, अब चेक करेंगे, बाइनरी वाला कोड लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इस बार मैंने एंटर किया है, ओके, ओके, देखो इस बार हमको सिर्फ कोड मिला है, इस बार हमको सिर्फ है ना कोड मिल गया, देखो, करेक्टली इनपुट्स इनपुट्स फलाना अरे अच्छा, तो ये अभी कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो चल रहा है, ये आपस में सब मॉडल्स, वो मैनेजर बैठा है, सब उसको रिपोर्ट करेंगे, पता है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, लैंग्समिथ आएगा ना, मस्त आपको समझाऊंगा, देखना, अभी देखना, अभी इसने आउटपुट भी अच्छा दे रहा है, आउटपुट भी अच्छा देगा, अभी समझ आएगा अच्छा, कि पहले तो वो चंकिंग चंकिंग आ रहा था, सब हो रहा था ना, समझ रहे हो, अब आपको मजा आएगा, देखो कोडिंग एजेंट बन गया अपना, ठीक है, मस्त कोड लिखेगा अभी। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, 429 भाई, मिस्ट्रल बोलता है भाई साहब, थोड़ा आराम से लो भाई, ठीक है, देखो कोडिंग एजेंट हमारा है ना बन चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो देखो, टॉप वाला है ना वो दिखा देता हूँ, ये तो अभी जवाब नहीं आने वाला इसका, ये अटक गया है भाई साहब हमारे, देखो भाई, लाइन ग्राफ है इधर, ठीक है, ये मॉडल रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, देखो ये रिक्वेस्ट गई इधर, हमने इसको ये इनपुट दिया, फिर इसने कोडिंग टूल को कॉल किया है, कोडिंग टूल को कॉल किया हुआ है ये, ठीक है, उसके बाद ये चैट विथ मिस्ट्रल पे गया, ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट ये आया था, फिर इसने कोडिंग टूल कॉल किया, किसने कॉल किया है, देखो चैट विथ मिस्ट्रल ने किसको कॉल किया है, हमारे कोडिंग टूल को कॉल किया है विथ दिस इनपुट, ये इनपुट भी दे रखा है भाई साहब ने, ठीक है, ये इसने देखो कितना मस्त इधर इनपुट दे रखा है, कि ये सब करना है, डोंट यूज द बिल्ट इन एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, फिर इसने क्या किया है, ये टूल्स टूल्स पे गया है, ठीक है, वे कोड टूल है, तो देखो कोड टूल ने क्या किया, ये दिया, ये पूरा कोड दे दिया, देखो ये हमारे कोड टूल ने कोड दिया है, देखो आउटपुट ये आएगा, ऐसे आना चाहिए, और ये भाई साहब ने हमारा पूरा कोड लिख के दे दिया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ओके, फिर हमारा कोड टूल, ये देखो ये कोड टूल का दिखा रहे हैं, कोड टूल पे क्या आया था, इनपुट आया था, ये देखो राइट जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जैसा हमारे पिछले मैनेजर वाले ने दिया था, मैनेजर वाले ने दिया, फिर कोड टूल ने आउटपुट दिया, वो ये बता रहा है, ठीक है, उसने मॉडल रिक्वेस्ट की थी, किस पे की थी, कोडेस्ट्रल पे की, उसके बाद देखो, मीडियम टूल को इसने भेजा रिव्यू, देखो मीडियम टूल को इसने क्या दिया, कोड दे दिया,
ये कोड दे दिया और रिव्यू करने के लिए बोल दिया, ठीक है। फिर इसने फिर से रिव्यू किया, ठीक है। ये अच्छा, ये तो वो सब है कि कौन सा मॉडल क्या इसने रिव्यू करने के लिए दिया। फिर देखो ये मीडियम टूल, ये मीडियम टूल को इधर कॉल गई हुई है, देखो ये मीडियम टूल ने रिव्यू दे दिया है। करेक्टनेस स्कोर 9/10, स्ट्रेंथ्स, हैंडल्स द एज केसेस करेक्टली, रिलायबिलिटी, ये वो सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट यूजिंग एन एरे एरे वगैरह 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 इसने दे दिया। ओवरऑल स्कोर 8.5, ठीक है। फाइनल स्कोर क्या आया है? 8.5। तो देखो फिर से हमारे मेन एजेंट के पास आया है, ठीक है। मेन एजेंट ने क्या बोला कि भाई देख, इम्प्रूवमेंट जो रिव्यू वाले ने दिए थे वो इस पे आ गए हैं, ठीक है, वो आ गए हैं, देखो, ठीक है। और फिर इसने वापस देखो क्या किया, कोडिंग वाले को फोन किया, देखो भाई कोडिंग वाले भाई, फिर कोडिंग वाले भाई सर ने दिया है इस इम्प्रूव्ड वर्जन। और पिछले में भाई ने कंटेक्स्ट दिया है, देखो कोडिंग एजेंट जो है उसको इनपुट में क्या है, ये देखो कोडिंग एजेंट को इम्प्रूव में है, इम्प्रूव करो विथ द कोड, विथ द कंटेक्स्ट, जैसा हमने इसको बोला था। और फिर इसने मस्त करके दिया है, ठीक है। और देखो ये वही है। फिर उसके बाद फिर से मेन के पास आया, मेन वाले ने देखा, ओके देख लिया। फिर इसने टूल कॉलिंग किया है, ठीक है। किसको किया है? मीडियम वाले को। देखो फिर से इसने बोला कि भाई रिव्यू करके दे, रिव्यू करके दे। फिर इसने रिव्यू किया, फिर इसने रिव्यू किया, ये अच्छा खासा रिव्यू मार रहा है बैठ के, ठीक है। ब्रेक डाउन, ओके, ये वो है फलाना ढिमकाना, एंड डन, बस। इसके बाद यहाँ तक आए, इसके बाद अपन यहाँ तक आए और अपनी एपीआई लिमिट खलास हो गई। उसने बोल दिया कि भाई कितने रिक्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो भाई साहब। भाई साहब अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई द लास्ट टाइम। मैं आपको और छोटा सा कोड लिखवाते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग लिखा देते हैं, ठीक है। राइट अ कोड इन जेएस टू रिवर्स द स्ट्रिंग, रिक्वेस्ट फ्रॉम द एजेंट, देखो सब जा रहा है अभी, कोडिंग वगैरह सब आ रहा है। देखो ये कोडिंग एजेंट वाले का आउटपुट दिख रहा है हमको इधर, ठीक है। अरे वाह 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 वाह, सब लिख रहे हैं, देखो भयंकर इधर से लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। फिर से ये भाई साहब सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, मेरी लिमिट खलास करके ही रहेंगे, देखो सेम इन्होंने इस बार किया है। ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज मतलब थोड़ी दिक्कत दे रही है हमको, बट इसका एक सोल्यूशन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो याद से जरूर देखना, ठीक है। ठीक है, मतलब ये वीडियो तो हो गई, नेक्स्ट वीडियो में इसका एक सोल्यूशन भी लाएंगे। और ये जो हमारे एजेंट्स चल रहे हैं ना, अभी हम पैरेलल एजेंट चलाएंगे बहुत सारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक साथ सारे चलेंगे, मस्त एकदम सब पैरेलल में यूं काम करेंगे, देखना मजा आ जाएगी। सब यूं एक साथ यूं चलेंगे पैरेलल में सारे एजेंट्स, मस्त। देखना नेक्स्ट वीडियो आप देखना। इस वीडियो पे अगर आ जाते हैं मेरे 100 लाइक्स, ठीक है, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं और मेरे सब्सक्राइबर काउंट 80 पहुंच जाता है, तो उसके दूसरे दिन ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल में सारे एजेंट चलाएंगे। ये जो एरर आ रहा है कि लिमिट खत्म हो जा रही है, ये वो 429, उसका भी मैं एक सोल्यूशन लाऊंगा। ये दो चीज़ हम नेक्स्ट में करेंगे। और इसके बाद फिर इसको ब्राउजर देंगे, गिटहब देंगे, सब देंगे, हमारी फाइल्स भी एडिट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हम ऑटोमेट कर देंगे, गिटहब पे जा, इश्यूज ढूंढ, सॉल्व कर और पीआर भेज, ठीक है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और stay tuned for the next video.